योग भारतीय संस्कृति का वह अनमोल खजाना है जो असंख्य चमत्कारिक क्रियाओं से भरा हुआ है। अगर आप योग की किसी भी क्रिया व अंग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा, प्रत्याहार, योग निद्रा, सूर्य नमस्कार आदि का थोड़ा भी गहराई से अध्ययन करें तो उससे होने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर किसी का भी विस्मित होना स्वाभाविक है। योग के असंख्य चमत्कारों में से योग निद्रा प्रमुख चमत्कारिक क्रिया है। यह दो शब्दों का मेल है, योग और निद्रा। योग अपनी चेतना से जुड़ना या पूर्ण सजगता ही योग है। निद्रा यानी विश्राम की अवस्था, पूर्ण सजगता के साथ विश्राम। यह शायद आपको शुरुआत में अजीब सा लगे, लेकिन इसी सजगता में असीम संभावनाएं और चमत्कार छिपे हैं। हम दिन भर की भाग दौड़ के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से जब थक जाते हैं तब रात में सोना आवश्यक हो जाता है। अगली सुबह हम फिर से नई ऊर्जा के साथ दिन भर के कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा तनाव या चिंता में होते हैं तो या रात में नींद नहीं आती है या फिर अजीब से सपने आते हैं, और अगली सुबह जब हम उठते हैं तो हम थके थके से लगते हैं। हमें महसूस होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। सोने के बावजूद भी शरीर भारी भारी और तनाव युक्त लगने लगता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती योग निद्रा और साधारण निद्रा में अंतर बताते हुए कहते हैं, अधिकतर लोग अपने तनाव का निराकरण किए बिना सोते हैं। इसे निद्रा कहते हैं। निद्रा का अर्थ है नींद, चाहे कैसी भी हो या किसी भी कारण से हो। परंतु योग निद्रा का अर्थ है सभी बोझ, तनाव, चिंता आदि को उतार कर सोना। यह एक पूर्णतः आनंदपूर्ण उच्चतर स्तर है। कहा जाता है भगवान योग निद्रा में ही सोते हैं। भगवान विष्णु का शेष सैया पर सोता हुआ स्वरूप योग निद्रा का ही प्रतीक है। योग निद्रा एक चमत्कारिक क्रिया है जिसका उद्गम तंत्रों से माना जाता है, जिसमें हम सजगता के साथ विश्राम करना सीखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार पूर्णतः विश्राम के लिए सजग रहना आवश्यक है। यही योग निद्रा है। तंत्र शास्त्रों में न्यास नामक एक पद्धति है जिसमें अपनी चेतना को शरीर के विशेष अंगों पर ले जाकर मंत्रों का प्रयोग करके उस विशेष अंग में मंत्रों का स्पंदन अनुभव किया जाता है और मंत्र को उस अंग में स्थापित किया जाता है। तंत्र शास्त्र की इसी न्यास पद्धति पर रिसर्च करके स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने योग निद्रा की चमत्कारिक विधि को जन्म दिया। मनोवैज्ञानिक आधार पर मन के 3 स्तर हैं, चेतना, चेतन, अवचेतन और अचेतन, जिन्हें योग में हमारे व्यक्तित्व के 3 आयाम स्थूल, सूक्ष्म और कारण के रूप में मानते हैं। इन्हें विस्तार से समझने के लिए पंचकोशों की रचना हुई। अन्नमय कोश हमारा स्थूल शरीर यानी रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि और त्वचा। प्राणमय कोश हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा जैसे पाचन, रक्त परिसंचरण, श्वसन तंत्र आदि। मनोमय कोश, यहाँ से अवचेतन मन आरंभ होता है। यहाँ मानसिक और भावनात्मक क्रियाएं होती हैं। विज्ञानमय कोश, इस कोश का संबंध स्वप्न से है
और हमारे व्यक्तित्व के विकास व ज्ञान संबंधी स्थान है यह विज्ञानमय कोश। आनंदमय कोश यह अचेतन मन का स्थान है। यहाँ दुख सुख से परे परमानंद की अवस्था है। गहरी निद्रा या ध्यान की अवस्था में यहाँ पहुंचा जा सकता है। योग निद्रा का नियमित अभ्यास हमें आनंदमय कोश तक ले जाता है। पूरे दिन की थकान के बाद नींद हमारे सामान्य विश्राम की अवस्था है। शोधकर्ताओं ने नींद पर अनेक वैज्ञानिक अनुसंधान किए हैं। यही शोध योग निद्रा का वैज्ञानिक आधार है। विज्ञान के अनुसार जब हम निद्रा में होते हैं तब हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां धीरे धीरे शिथिल होती चली जाती हैं। हमारी चेतना अंतर्मुखी होकर मन के गहरे स्तरों की ओर मुड़ जाती है। इस अवस्था में हमारा शरीर व मन ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करता है और हम जब नींद से जागते हैं तो फिर से ऊर्जांतरित होकर योग निद्रा में यह प्रभाव और अधिक गहरा होता है। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक क्रिया विज्ञान के अनुसार चेतना की 3 स्थितियां होती हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था, इस अवस्था में हमारी ज्ञानेंद्रियां बाह्य संसार में लिप्त रहती हैं और हमारा मन व चेतना तेज यानी बीटा तरंगों से प्रभावित रहता है। स्वप्नावस्था, अवचेतन मन जागृत होता है और यहाँ हमारी दबी इच्छाएं, भय और संस्कार बाहर आ जाते हैं। इस अवस्था में थीटा तरंगों का प्रभाव रहता है। सुषुप्ति अवस्था, यह गहरी निद्रा व योग निद्रा की स्थिति है। यहाँ अचेतन मन जागृत होता है। इस अवस्था में सभी मानसिक क्रियाएं, संस्कार और वासनाएं निष्क्रिय हो जाते हैं। यह सृजनात्मक स्रोत है और यहाँ धीमी डेल्टा तरंगों का प्रभाव होता है जो ब्रह्मांड के आधारभूत कंपन की आवृत्ति है। योग निद्रा की समय अवधि 15 मिनट से 1 घंटे तक हो सकती है। योग निद्रा करने का उचित समय विशेष सुबह जल्दी या देर रात या खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद होती है। आधुनिक युग ने जितनी उन्नति की है, मनुष्य के जीवन में उतना ही बिखराव पैदा हो गया है। हम सब अपने जीवन में विभिन्न स्तरों पर संतुलन खो बैठे हैं। भौतिक सुखों के पागलपन ने जीवन के सुख, शांति और स्वास्थ्य को छीन लिया है। नए नए शारीरिक व मानसिक रोग महामारी बनकर सामने आ रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र इन रोग व महामारी के शारीरिक पक्ष पर तो कुछ हद तक नियंत्रण पा लेता है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र से बाहर है। वर्तमान में कोरोना महामारी व कोरोना से हमारी बिगड़ी मानसिक स्थिति इसका स्पष्ट उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अन्य बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, दमा, अल्सर और पाचन तंत्र से संबंधित रोग, जिन्हें हम अपने जीवन का हिस्सा मान बैठे हैं, इन सभी रोग का मूल कारण भी मानसिक तनाव ही है। आप माने या न माने, लेकिन तनाव किसी न किसी रूप में हमारे व्यक्तित्व के गहरे में जमा होते रहते हैं और हम अपने व्यवहार व जीवन में संतुलन नहीं रख पाते। इसलिए योग निद्रा व योगमय दैनिक जीवन आज हम सबकी आवश्यकता है। योग निद्रा के अनेक लाभ हैं। इसको करने का तरीका और इसके लाभों के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। यह महत्वपूर्ण वीडियो आपसे न छूटे, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं ये वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। अगर मनुष्य जीवन में योग निद्रा का अनुभव आपने नहीं किया है तो मनुष्य जीवन निराधार है, बेकार है,
क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जिसका अनुभव करना बहुत ही चमत्कारी और अपने आप में अनूठा और निराला है। खुद को जानना, खुद के बारे में समझना, अंतर मन की आंखों से खुद को देखना। योग निद्रा एक ऐसा अनुभव है जिसको एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। अगर आपने ये अनुभव नहीं किया है तो वीडियो के अगले भाग में हम इस अनुभव को साथ में करेंगे।